ये सरकार लगातार कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाने का काम करती है और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान से हमें ये अधिकार मिला है कि हम अपने मजहब को मान सकते हैं, उसे प्रैक्टिस करते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं। और ये सरकार लगातार इन चीजों पर रोक लगाने की जो काम कर रही है। सफाई छुपाता है वो काली कमाई छुपाता है, दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। समझदार लोग हैं साहब आपके। हेलो मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में सांसद इकरा हसन जी और सांसद इमरान प्रताप गढ़ी साहब की एक छोटी सी क्लिप जरूर देखी है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा। सांसद इकरा हसन जी के लिए आजकल मुश्किलों का सामना ये करना पड़ रहा है कि उनको एक संगठन ने धमकी दी गई। एक संगठन ने धमकी दी है कि सांसद इकरा हसन जी के नाम एफआईआर दर्ज करो। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हम कैराना की तरफ कूच करेंगे। तो कैराना के आने जाने का जो रास्ता है उस पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, इसलिए ताकि जिन लोगों ने ये धमकी दी है कि सांसद इकरा हसन जी को वो माफ़ी मांगे, उन्होंने ऐसा शब्द क्यों बोल दिया, शब्द क्या बोला है, मैं आपको थोड़ा जानकारी के लिए बताते चलूँ कि उन्होंने प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने डेंटिंग पेंटिंग वाले शब्द को लेकर के सांसद इकरा हसन जी ने ये कह दिया कि आप करके दिखाइए डेंटिंग पेंटिंग। बस इतना उनको कहना था, उस पर बाद से विवाद बना दिया गया। आइए कंप्लीट वीडियो को जरूर देखेंगे, लेकिन सांसद इकरा हसन जी आइलम मोहम्मद को लेकर के आपसे क्या कह रही हैं, पूरे देशवासियों से क्या कह रही हैं, जो अमन पसंद के साथ, भाईचारे के साथ जो रहना पसंद करते हैं, उन लोगों से सांसद इकरा हसन जी क्या कह रही हैं, इस वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे, जरूर उनका एक वीडियो दिखाएंगे। लेकिन आइए इमरान प्रताप गढ़ी साहब की एक वीडियो जरूर देख लेते हैं। उम्मीद है वो वीडियो आपको पसंद आएगा। इमरान प्रताप गढ़ी साहब को सुनिएगा। सफाई छुपाता है, सफाई छुपाता है वो काली कमाई छुपाता है, दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। वाह भाई वाह। बड़े समझदार लोग हैं साहब आपके, बहुत समझदार लोग हैं। नाम ले लीजिए, अपने आप समझ जाते हैं कि बात कहाँ तक पहुँचानी है साहब। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है, दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। अगर आपको छू जाए तो मुझे बताना, मैं बिल्कुल किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि बच्चा बच्चा समझ जाएगा मैं किसके लिए कह रहा हूँ। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा। क्या कहें। अरे वाह इमरान भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या क्या सच्चाई पेश कर रहे हैं। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। आप बिल्कुल सुनने के मूड में आ चुके हैं। बस जी अच्छा, फिर से पढ़ दूं। काफी लोग हैं जो सप्लीमेंट्री से पास हुए, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए बात समझ में नहीं आ रही। पीछे तक वाले, पीछे जो लोग खड़े हैं साहब, अल्लाह ने आपको खड़े होने के लिए पैर दिया तो ताली बजाने के लिए भी हाथ दिए, थोड़ी देर उसका भी इस्तेमाल कर ले तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा एक बार लगे कि हाँ मुशायरा हो रहा है। मैं बहुत आंखों में पढ़ने का आदमी हूँ। और इसी बीच हमारे बीच में चाय आई है साहब। चाय वालों को देख के बड़ा डर लगता है कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए। जल्दी जल्दी ये सिलसिला पूरा कर ले। बहुत तारीफें सुना करता था आफ्ताब साहब, गुड्डू भाई जो यहाँ बैठे हुए हैं, और जब से मेरा ख्याल है मैंने इंटर किया है इधर, लगातार आपकी होर्डिंग देखते हुए आ रहा था तो मुझे आपका चेहरा याद हो गया था। यहाँ के आपसे मुलाकात हुई, यहाँ पे मंगल भाई बैठे हुए हैं, बहुत मुबारकबाद। आहटें आपके आने वाले वक्त की अच्छी समझ में आ रही है पूरे प्रदेश में, तो थोड़ी और मेहनत करिए, इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। और बस ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो फासिस्ट ताकतें हैं, उन्हें रोकने की कोशिश में लगे रहिए और रोहित वेमुला के खून को जाया मत जाने दीजिएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम सब आपके साथ हैं। मैं पढ़ता हूँ साथ। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदू
हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। पिछले दिनों को सऊदी अरब गए थे सफर पर, सऊदी अरब गए तो अबू धाबी गए, अबू धाबी गए तो शेख जायद मस्जिद में गए साहब, मस्जिद में गए। जब वो मस्जिद में गए तो मेरा प्रतापगढ़ के एक बुजुर्ग ने अखबार में खबर पढ़ के कहा कि बेटा अब तो इब्लीस भी मस्जिद में चला गया, कम से कम तू तो नमाज पढ़ने मस्जिद में जाया। ये बदलाव आया है हमारी नस्लों में, बुजुर्गों में। अब वो चीजों को समझने लगे हैं साहब कि जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा, जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा। सरहद क्या है, मैं तो सीधे लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। सरहद क्या है, मैं तो सीधे लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। वो खुद नवाज को बुला खिलाता है दावत बिरयानी की, वो खुद नवाज को बुला खिलाता है दावत बिरयानी की। जब चीन घुसा सरहद में तो बढ़कर उसकी अगवानी की। 56 इंची वाले सीने, बार बार ये मिसरा यहाँ इसलिए आ रहा है कि यहीं से वो आवाज पहली बार उठी थी कि 56 इंची वाले सीने के उस जवान का क्या होगा, जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान क्या होगा। क्या कहना भाई, हिंदुस्तान का क्या कहना भाई, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद का क्या होगा। बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। एक और बच्चा किसी बुजुर्ग से झगड़ा करके वापस जा रहा है, अच्छा चल रुकेगा मेरा ख्याल है। बच्चे आज के दौर में चिराग भाई इतने तेज हो गए हैं, वो एक बच्चे के मास्टर साहब ने घर पे उसके पिताजी को फोन लगाया और कहा भाई आपका बच्चा इतनी अच्छी पेंटिंग बनाता है, इतनी सच्ची वो जो स्केच बनाता है, इतने सच्चे लगते हैं कि आज उसने जमीन पर 1000 का नोट ऐसा बनाया था कि मुझे सच्चे लगे और मैं उसको पकड़ने के चक्कर में अपने नाखून तोड़वा बैठा। तो वालिद साहब ने कहा कि मैं भी बहुत परेशान हूँ। पिछले दिनों उसने बिजली के मीटर पर कैटरीना की तस्वीर बना दी, मैं चूमने के चक्कर में करंट खा बैठा। नई नस्लें इतनी खराब हो गई हैं साहब, इतनी तेज हो गई है कि आप समझ नहीं सकते। वो एक मिनट में फैसला लेती है। आप इन बच्चों को देख के तो ऐसा लगता है कि अभी अभी बीज डाला गया, अभी अभी पौधा बढ़ा हुआ, अभी अभी फल देने लगा है साहब। ये नई नस्लें इस तरह की हो गई है माशाल्लाह। अल्लाह इन्हें और ताकत दे और इन नई नस्लों के हुनर को पहचानिए और जिस हुनर के हैं इन्हें उसी हुनर में आगे बढ़ाइए। अल्लाह करे खूब सारी तरक्की हो। मैं एक नज्म मेरा पढ़ने का मन है आप सबकी अदालत में, लेकिन उससे पढ़ने के कभी 4 मिसरे पढ़ता हूँ और उस नज्म की तमहीद में बस इतना कहता हूँ कि आप सब भी भुक्तभोगियों में से हैं उस इलाके के, आप सब भी कहीं ना कहीं उस दर्द के मारे हैं। एक अभियान शुरू किया गया साहब हिंदुस्तान में, घर वापसी घर वापसी। दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़ी साहब का ये वीडियो आपने देख लिया है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेकिन इस वीडियो के साथ साथ में हमने आपसे ये रिक्वेस्ट करी थी कि सांसद दिकरा हसन जी का आई लव मोहम्मद को लेकर के जिस तरीके से देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर आपको पुराने वीडियो पर रिएक्ट करता मैं मिलूंगा। एक और वीडियो मैं सांसद दिकरा हसन जी का लेकर हाजिर हूँ और ये वीडियो आपको भी पसंद आने वाला है। सांसद दिकरा हसन जी को सुनिएगा कि आई लव मोहम्मद को लेकर के क्या कुछ कह रही हैं आपसे, पूरे देश से, दुनिया से, नफरत करने वाले लोगों से। वीडियो देखिएगा। ये सरकार लगातार कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाने का काम करती है और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान से हमें ये अधिकार मिला है कि हम अपने मजहब को मान सकते हैं, उसे प्रैक्टिस करते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं। और ये सरकार लगातार इन चीजों पर रोक लगाने की जो काम कर रही है ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि कोई ये नेगेटिव मैसेज नहीं था, एक पॉजिटिव मैसेज था। अगर हम अपने किसी मजहब को एक प्रेरणा स्रोत मानकर कुछ एक पॉजिटिव बात या पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं तो उसमें इतनी आपत्ति करने की और इस तरीके से कार्रवाई करने की तो कोई आवश्यकता नहीं थी। ये लोग एक एजेंडे से काम करते हैं, इन्हें धीरे धीरे दिख रहा है कि इनका जो ये हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है वो लोग भूलते जा रहे हैं, तो इसीलिए लगातार इस तरीके से भावनाओं को आहत पहुंचाने का ये लोग
प्रोपेगेंडा बनाते हैं और उसका फिर मैन्युफैक्चर करते हैं नफरत समाज में। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये सब चलेगा नहीं, क्योंकि जनता अब जागरूक हो रही है। लेकिन जो भी ये कार्रवाई, जिन भी, खास तौर पर मैं प्रशासन के लिए कहना चाहूंगी कि उन्हें इस तरह की कार्रवाई में नहीं पड़ना चाहिए। सरकारें आती हैं, बदलती हैं, लेकिन सरकार के प्रोपेगेंडे पे अगर प्रशासन चलेगा तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे। आखिरी सवाल मैडम, जो जाति तो दोस्तों, आप सांसद इकरा हसन जी का भी वीडियो देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है सांसद इकरा हसन जी का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। लेकिन साहब इमरान प्रताप गढ़ी साहब का ये पुराना वीडियो था, जिसमें देश के प्रधानमंत्री जी से ये कहा कि आपकी 56 छाती अगर है तो फिर वो आपकी लुगाई कहाँ है, जिसको आप अभी तक छिपा रहे हो। कभी पाकिस्तान जाते हो, बिरयानी खाकर आते हो, कभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को बुलाते हो बाहर तो उन्हें भी बिरयानी पर दावत देते हो, कभी चीन घुसता है तो उसकी अगुवाई करने में लग जाते हो वहाँ। तो इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने अपने शाराना अंदाज में देश की हुकूमत से कुछ सवाल करे हैं और कुछ देश की जनता को बताने की कोशिश की है। कुल मिला के बात यह है कि आज का ये वीडियो जो मैंने बनाया, जो आपको दिखाने की मैंने कोशिश की, इस वीडियो के माध्यम से आपके पास एक अच्छा सा मैसेज गया है कि देश नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से चलने वाला है। देश अगर कोई चाह रहा है कि कोशिश कर रहा है कि ये नफरत से ही चलेगा तो उसकी एक गलत सोच है, घटिया सोच है, गंदी सोच है। प्यार से चलिए, प्यार ही सबसे बड़ा एक उपाय है ऐसा कि देश को और आगे तक ले जाया जा सकता है। अगर आप नफरत करोगे, आप उन्हें मारोगे, आप उनके लिए नफरत करेंगे, आप उनके लिए गड्ढा खोदेंगे, तो ये तय है कोई आगे नहीं जा पाएगा, उसी गड्ढे में गिर जाएगा। तो बेहतर है गड्ढे हैं उनको पाट दीजिएगा, जो चल रहे हैं उनको और आगे तक जाने दीजिएगा। देश और लोग आगे जाएंगे, देश आगे जाएगा। अगर हम किसी के लिए खाई खोद देंगे, गड्ढा बना देंगे, तो कोई शख्स आगे तक नहीं जा पाएगा, वो शख्स वहीं गिर जाएगा। तो जब वो शख्स वहीं रुक जाएगा, गिर जाएगा, तो वो आगे नहीं जा पाएगा, तो फिर देश कैसे आगे जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि ये वीडियो बहुत अच्छा मैंने इसलिए बनाया, ये संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि नफरत से नहीं, प्यार, मोहब्बत, भाईचारे के साथ ये देश चलेगा, ना कि नफरत से। कुल मिला के बात यह है कि आज के ये दोनों वीडियो आपको कैसे लगे। अगर बेहतर लगे हों, अच्छे लगे हों, तो दोनों के लिए प्यारा प्यारा सा कमेंट करिएगा। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि दानिश जी, आप सांसद इकरा हसन जी, इमरान प्रताप गढ़ी साहब के वीडियो क्यों डालते हो। भाई मैं डालता हूँ, मैं कुछ स्कैम नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ बुरा भला नहीं कह रहा हूँ। मैं दोनों की सोच को अपने चैनल पर रख रहा हूँ, मैं दोनों की सोच को देश के सामने रख रहा हूँ। उसमें बुराई क्या हो सकती है, बुरा क्या है उसमें। लोग कहते हैं कि थंबनेल में दोनों की फोटोज लगाते हो, मैं क्यों ना थंबनेल में फोटो लगाऊं। अगर सांसद इकरा हसन जी का 1-1.5 मिनट का वीडियो है तो हम 1-1.5 मिनट का वीडियो आप तक नहीं पहुंचाना चाहता। मैं चाह रहा हूं कि इमरान प्रताप गढ़ी साहब का भी उसमें वीडियो ऐड कर दिया जाए, तो ये होगा कि वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, यानी 8-10 मिनट का वीडियो हो जाएगा, वो आपके पास तक जाएगा। आप एक वीडियो में 2 चीज़ें जब देखेंगे तो आपके पास 2 लोगों की विचारधाराओं की सोच पहुंचेगी। आप क्या अब तक किसकी विचारधारा से सहमत हो या ना किसी की विचारधारा से सहमत हो। अगर बस मेरा ये मकसद है कि बस वीडियो अपलोड करना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना नफरतें फैलाना है। बस मेरा अपना ये मकसद है कि मोहब्बत का ये चैनल है, भाईचारे के साथ चलेगा। इस पर हर एक धर्म के लोग जुड़े हुए मेरे चैनल से। अब बहुत से लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं, बहुत से लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में रखना। जय हिंद।